एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर बिफोर ब्रेकफास्ट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। So guys, let's start the question answers of our chapter before breakfast. And guys, please make it sure कि आप वो समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं, बिकॉज अगर आप वो देख कर आए होंगे तो जो क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देख कर आइए, देन प्लीज़ डू कम हियर, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज मिसेज रॉलिंड डू टू फेंड हर फैमिली। मिसेज रॉलिंड अपनी फैमिली का, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करती थी। मिसेज रॉलिंड लीड्स अ पुअर लाइफ। मिसेज रॉलिंड एक गरीब जीवन जीती थी, बुरा जीवन जीती थी। हर हस्बैंड डजंट डू एनी वर्क। जो उसका हस्बैंड था एल्फर्ड, वो कोई भी काम नहीं करता था। शी हैज़ टू गो आउट एंड डू अ जॉब ऑफ स्विंग। उसको ही बाहर जाना पड़ता था और सिलाई का काम उसको करना पड़ता था। इन दिस वे शी मेक्स द हाउस होल्ड रन। और इस तरीके से वो अपने घर परिवार को चलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसेज रॉलिंड फील दैट नोबडी विल गिव हर हस्बैंड अ जॉब। मिसेज रॉलिंड को ऐसा क्यों लगता था कि जो उसके हस्बैंड है एल्फर्ड है, उसको कोई भी जॉब नहीं देगा। आंसर इज मिसेज रॉलिंड सेज दैट हर हस्बैंड डजंट शेव डेली। मिसेज रॉलिंड कहती है कि जो उसके हस्बैंड है एल्फर्ड, वो डेली शेव नहीं करता है। तो डेली शेव नहीं करेगा तो अच्छा तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ही हैज़ अ शैबी अपीयरेंस। शैबी मीन्स डर्टी, गंदा सा, ठीक है, वो बहुत ही गंदा सा है दिखने में, ठीक है। सो शी थिंक्स दैट नोबडी विल गिव हर हस्बैंड अ जॉब। सो तो इसीलिए उसको लगता है कि उसके हस्बैंड को कोई भी जॉब नहीं देगा, बिकॉज किसी अच्छे से दिखने वाले लाइक गाय को ही हम कोई भी जॉब देता है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन in what way according to Mrs. Rowland is her father different from her father-in-law। किस तरीके से मिसेज रॉलिंड के अकॉर्डिंग उसके फादर और फादर इन लॉ उनसे आपस में कैसे अलग थे, जैसे, ठीक है, उसके फादर में और उसके फादर इन लॉ में क्या क्या डिसिमिलरिटीज थी, ठीक है। आंसर इज मिसेज रॉलिंड सेज दैट हर फादर इन लॉ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ मिलियनेयर, ठीक है, वो अपने आप को मिलियनेयर मानते थे, ठीक है, मिलियनेयर, बट ही वॉज हैविली अंडर डेट। मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, ठीक है। हर फादर वॉज ओनली ग्रोसर। उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, वो जस्ट ग्रोसर थे, छोटे से दुकानदार थे, बट ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार थे। दस हर फादर वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर इन लॉ, ठीक है। इस तरीके से उसके फादर इन लॉ से कैसे डिफरेंट थे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मिसेज रॉलिंड फाइंड इन हर हस्बैंड्स वेस्ट पॉकेट। देखिए गाइज, यहाँ पे मिसेज रॉलिंड को उसके हस्बैंड के वेस्ट पॉकेट में क्या मिला था। यहाँ पे VEST, वेस्ट का मतलब वैसे तो बनियान होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो चैप्टर जो प्ले था उसमें एक कोट दिखा रखा था, ठीक है, कोट पहनने वाला, ठीक है। उसके हस्बैंड के कोट की जेब में उसको क्या मिला, ठीक है। आंसर इज मिसेज रॉलिंड सर्च द पॉकेट्स ऑफ अ हस्बैंड्स वेस्ट। वो उसके कोट, यहाँ पे वेस्ट की वजह कोट मानेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर आंसर में क्वेश्चन आता है तो आप वेस्ट ही लिखेंगे, ठीक है। उसमें वो सर्च करती है, ढूंढती है। एंड वन ऑफ द पॉकेट्स, कुछ पॉकेट्स में से एक में शी फाउंड अ लेटर। उसको एक लेटर मिलता है, एक चिट्ठी मिलती है, एक पत्र मिलता है। इट वॉज रिटन बाय हर हस्बैंड्स गर्लफ्रेंड हेलेन टू हिम। वो किसके द्वारा लिखा गया था, उसके हस्बैंड एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड के द्वारा। उस गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, हेलेन, ठीक है। हेलेन ने किसके लिए लिखा था, एल्फर्ड के लिए, राइट। तो ये उसको ये लेटर मिलता है उसके अंदर, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेलेन, व्हाट मेक्स मिसेज रॉलिंड थिंक दैट शी मे बी एन आर्टिस्ट और अ पोएट। हेलेन कौन है और मिसेज रॉलिंड को ऐसा क्यों लगा कि जो हेलेन है वो भी या तो एक आर्टिस्ट होगी या फिर कोई पोएट होगी, पोएटिस्ट, ठीक है। तो सो आंसर इज हेलेन इज द गर्लफ्रेंड ऑफ मिसेज रॉलिंड्स हस्बैंड। हेलेन एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड है। मिसेज रॉलिंड के हस्बैंड का क्या नाम है, एल्फर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हेलेन एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड है। मिसेज रॉलिंड हैज़ read द लेटर रिटन टू हर हस्बैंड। हाँ, ठीक है, ठीक है। मिसेज रॉलिंड ने वो लेटर पढ़ लिया था जो हेलेन ने लिखा था, किसके लिए, टू हर हस्बैंड,
टू मिसेस रॉलिन्स हस्बैंड, ठीक है। जो एल्फर्ड के लिए जो हेलेन ने लेटर लिखा था वो इसने मिसेस रॉलिन ने पढ़ लिया था। फ्रॉम दैट लेटर शी हैज़ जज्ड, उस लेटर से मिसेस रॉलिन ने जज कर लिया, ये डिसाइड कर लिया दैट शी इज़ एन आर्टिस्ट और अ पोएट लाइक हर हस्बैंड। उसने ये ऐसे कैसे किया, बिकॉज उसने थोड़ा सा वो राइटिंग स्टाइल देख लिया होगा कि इस तरीके से कैसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एल्फर्ड डू विद द मनी दैट ही गॉट बाय पॉनिंग हिज वॉच। एल्फर्ड ने उस पैसे का क्या किया जो उसको कहाँ से मिला था, वो जो घड़ी गिरवी रखने के बाद उसको जो पैसा मिला था उसने उसका क्या किया। आंसर इज एल्फर्ड इज आउट ऑफ वर्क, एल्फर्ड कोई काम नहीं करता, उसके पास कोई जॉब नहीं है। ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता। ही हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। वन डे एल्फर्ड पॉन्स हिज वॉच, एक दिन जो एल्फर्ड है वो उस अपनी घड़ी को गिरवी रख देता है। एंड ही परचेजेज वाइन, वो विद दैट मनी उस पैसे से वो शराब खरीद लेता है एंड गेट्स ड्रंक, और पी लेता है। राइट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस रॉलिन फ्रस्ट्रेटेड। मिसेस रॉलिन क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्यों बिल्कुल परेशान हो गई हैं। आंसर इज मिसेस रॉलिन इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज हर हस्बैंड एल्फर्ड डज नथिंग फॉर अ लिविंग, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है एल्फर्ड वो घर के जैसे काम चलाने के लिए, लिविंग के लिए कुछ भी काम नहीं करता है। देयर इज पॉवर्टी इन द हाउस, घर में गरीबी है। इन ऑर्डर टू रन द हाउस होल्ड, अपने घर परिवार को चलाने के लिए शी हैज़ टू डू द जॉब ऑफ सूइंग, उसको ही मिसेस रॉलिन को ही सिलाई का काम करना पड़ता है। राइट, तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर बिफोर ब्रेकफास्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And if you find my videos helpful then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।